गांव नूरगढ़ के बाहर एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं आया। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, एक ऐसी चुड़ैल जिसके बाल इतने लंबे थे कि वो अपने शिकार को लपेटकर खींच लेती थी। कुछ बूढ़े कहते थे कि रात के वक्त हवेली से औरत की सिसकियों और कहकहों की आवाजें आती थीं। अली, जुबैर और फराज 3 दोस्त थे जो हमेशा मुहिमजोई के शौकीन रहते थे। गांव के लोग जब भी हवेली की बात करते वो हंसते और कहते, ये सब कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं। एक रात चांदनी के नीचे वो तीनों गांव के चौराहे पर बैठे थे। अली ने कहा, हमें इस हवेली में जाकर हकीकत मालूम करनी चाहिए। जुबैर ने झिझकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो कहानियां झूठ हैं? अगर वाकई वहां कोई चुड़ैल हुई तो? फराज ने मजाक उड़ाया, डरपोक ना बनूं, चलते हैं देखते हैं कि वहां क्या है। आखिरकार तीनों ने फैसला किया कि आज ही रात वो इस हवेली में जाएंगे और हकीकत मालूम करेंगे। रात के साए गहरे हो चुके थे। चमगादड़ें हवेली के गिर्द मंडला रही थीं। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचुराने लगा जैसे किसी ने छुआ ही ना हो, और एक ठंडी लहर तीनों के जिस्म में सरायत कर गई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और पुरानी चीजें थीं। दीवारों पर खराशें थीं जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। अचानक एक दरवाजा खुद बखुद खिल गया और अंदर से एक मध्यम रोशनी झलमलाई। जुबैर कांपती आवाज में बोला, ये कैसे हुआ? अली ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और कमरे में दाखिल हो गया। वहां एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, एक खूबसूरत लड़की जिसके लंबे सिया बाल थे मगर उसके चेहरे पर खौफ झलक रहा था। अचानक एक तेज सर्द हवा चली और एक चीख फिजा में गूंजी। रोशनी बुझ गई और हवेली अंधेरे में डूब गई। तुम यहां क्यों आए हो? एक भयानक सरगोशी सुनाई दी। तीनों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। फराज ने अपनी टार्च ऑन की और जैसे ही रोशनी फैली वो सब कांप उठे। सामने एक औरत खड़ी थी, इसके लंबे जमीन से घिसकते सिया बाल, खून की तरह सुर्ख आंखें और नीला पड़ा हुआ चेहरा। जुबैर ने चीख कर कहा, ये चुड़ैल है। चुड़ैल की हंसी गूंजी, अब तुम वापस नहीं जा सकते। चुड़ैल के बाल अचानक हवा में लहराने लगे जैसे सांप बिल खा रहे हो। फिर वो तेजी से हरकत करने लगे और अली के गिर्द लिपट गए। बचाओ, ये मुझे खींच रही है। अली चीखा। जुबैर और फराज ने अली को खींचने की कोशिश की मगर बाल बहुत मजबूत थे। चुड़ैल के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फराज को अचानक तस्वीर याद आई। वो दीवार के करीब गया और देखा कि तस्वीर के नीचे एक जुमला लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। फराज चीखा, ये चुड़ैल कोई आम बदरू नहीं, ये किसी के साथ होने वाले जुल्म की कहानी है। जुबैर बोला, मगर हमें क्या करना होगा? चुड़ैल की सरगोशी गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कातिल अभी भी जिंदा है। अली ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और तीनों बाहर की तरफ दौड़े। बाहर आकर उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े शख्स से पूछा कि यह हवेली किसकी थी। बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, यह हवेली परवीन की थी, एक बेकसूर लड़की जिसे इसके जालिम चचा ने मारकर यहाँ दफना दिया था। इसकी रूह अब भी भटक रही है। फराज बोला, अगर हम उसकी कब्र तलाश करके उसे सही तरीके से दफन करें तो शायद इसकी रूह आजाद हो जाए। गांव वालों ने मिलकर कब्र खोदी और परवीन की बाकियात को एक मुकद्दस जगह दफनाया। जैसे ही ये हुआ, एक सद हुआ चली और एक पुरसुकून सरगोशी सुनाई दी। हवेली अब भी वीरान खड़ी है। रात के वक्त बाज औकात कोई सरगोशी सुनाई देती है। क्या वाकई में आजाद हूं या किसी और के साथ जुल्म होने वाला है?